चेयरमैन और अभी जो मनी कंट्रोल है उसके एक्सक्लूसिव अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबर आई है कि 3 जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी रिजाइन के लिए बोल दिया गया है, तो वहां से भी कंसर्न्स जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में करीबन 20% का डेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। बट गाबा सर, टेक्निकल चार्ट्स पे क्या लगता है कि कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से हमें वापस एक बाउंस बैक जो है वो बैंकिंग दिग्गज में आता हुआ दिखाई देगा? सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में राइट फ्रॉम आईपीओ डेज, क्लियर कट, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेक्निकली एचडीएफसी बैंक वीक है, अब ट्रेड करा है 754, अब भी और भी वीकनेस है। नेक्स्ट टेक्निकल जोन से जहां पर आ सकता है एक तो अराउंड 650 जोन्स, तो स्लाइड होने की संभावना है। वहां से बाउंस करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर पहले स्ट्रक्चर बनाएगा बाउंस का, तब देखेंगे। फिलहाल तो वीक नजर आता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो आपका नजरिया देख लीजिए, कितने लॉन्ग टर्म, 3 महीना 6 महीना, अब तक तो इसमें वीकनेस है, क्लियर कट आई विल अवॉइड ऑन लॉन्ग साइड। लेकिन ये स्टॉक वंस अगेन मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। ओके, तो वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि पोर्टफोलियो में गाबा सर के ये रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक हैदराबाद से राजू जी हमारे साथ जुड़े। राजू जी, गुड मॉर्निंग। राजू जी बताइए क्या सवाल? I have a question for Gaba sir. I follow him since past 15 years. I just want to know about the stock BSC. I bought it 2000 at 900, 150 stock holding. I just want to know, Gaba sir, one clear-cut answer from you. Is this a mode stock, or does the return on equity continues and the growth story and the risks lie ahead on this stock? ओके, बीएससी के ऊपर सवाल है और ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा रहेगा और आगे चल के कितने रिटर्न से जनरेट करके आपको दे सकता है। वापस से रिपीट कर देती हूँ, पोर्टफोलियो में 150 शेयर्स हैं और 2900 का बाइंग प्राइस है। बीएससी कैपिटल मार्केट स्टॉक है और जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर इनहेरिटेडली ही हमें देखने को मिलती है। करेक्शन यहाँ पे आ गया है, 2700 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। बट गावा सर, इसकी ग्रोथ स्टोरी टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके की दिखाई दे रही है और क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? ऐसा है कि बीएससी अब ट्रेड करे 2715 के आसपास, और ट्रेडर प्रॉफिट करें या लॉस करें, इनको तो ब्रोकरेज मिलना है। इनकी दिक्कत कंपटीशन एनएससी से, दिक्कत वहां है और कुछ नहीं। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आपको लॉन्ग टर्म का स्टोरी, जो मार्केट अगर अपने मार्केट में अगर कहीं बढ़ता है, मार्केट ग्रोथ होता है, तो बीएससी को भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो फिलहाल अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग, क्या दिक्कत है? ट्रेडर का नजरिया तो यू टू सी बाय एंड सेल पॉइंट्स और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। लेकिन फिलहाल आई थिंक इट्स ओके। ओके, ठीक है। अगले जो दर्शक है कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं अनुज जी। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, बताइए क्या सवाल? सर गुड मॉर्निंग। हेलो जी, बताइए क्या सवाल? मैम, मैंने एनटीपीसी का शेयर लिया है 1000 शेयर एट द रेट 315। तो मैम मेरा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है, तो मैं क्या मैम इसमें बने रहूं या अभी जो मार्केट उसमें एग्जिट कर दूं? ओके, एनटीपीसी एज यू हैव मेंशन 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 315 की खरीद है। एनटीपीसी 2024 में एक अच्छा रनअप यहाँ पे देखने को मिला था, 400 450 तक के लेवल इसने दिखाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार गाबा सर ये करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार करेक्ट हुआ, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम इसने पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। क्या लगता है कि कब वापस से वो नंबर्स? ऐसा है कि इनका अगर ट्रेडिंग का नजरिया है, इनको प्रॉफिट है 56 रुपीज का, तो मैं तो नीचे प्रॉफिट निकल जाता है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कंपनी कहां जाने वाली है? एनटीपीसी होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपका नजरिया, ट्रेडिंग नजरिया या इन्वेस्टमेंट नजरिया, वो देख लीजिए, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं एनटीपीसी में, शायद 320 भी देखने को मिल सकता है। तो मतलब जो इनका कॉर, जो उनकी प्रॉफिट है वाइप ऑफ दिखती है, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि है वीक। तो इनको नजरिया अपना तय करना पड़ेगा पहले, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं होता ट्रेडर के हिसाब से तो मैं पैसा घर ले जाता। 371 पे ट्रेड कर रहा है, 315 की आपकी बाइंग है। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो आप जो भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है उसको आप बुक करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आवाज आ रही है?
जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरा राजेश शर्मा बोल रहा हूँ JNK जम्मू से। जी मैम मैंने बताइए। IRFC के लिए थे शेयर, तो इसका रेट अब बड़ा डाउन हो गया। 140 शेयर है मेरे पास, तो लिए थे एट द रेट ऑफ 105 एवरेज। ओके तो गावा सर से मैं पूछना चाहूंगा कि प्लीज मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा होल्डिंग पीरियड रहेगा लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर तक। ओके 3 से जी। 5 साल का नजरिया है। IRFC आपने ले रखा है, 140 शेयर्स हैं, 105 की आपकी बाइंग है, लेकिन स्टॉक में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है पिछले 1 साल में। इनफैक्ट पिछले 2 साल की अगर जर्नी देखें तो लगातार एक पिटाई इसकी होती हुई दिखाई दी है। गाबा सर क्या लगता है 200-250 के लेवल से 90 तक ये खिंचता हुआ आ गया, लेकिन ग्रेस पॉइंट ये है कि जो पर्सपेक्टिव है वो काफी लॉन्ग टर्म का है। देखिए 25 जोन से 225 चला गया, नियरली 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अभी जो पैटर्न ओवर करा रहा है एनटीपीसी में, क्लासिकल सेल पैटर्न। अगर मेरे पास ये स्टॉक होता मैं तो निकल जाता, फुल स्टॉप। एंट्री कहां करूं मुझे पता नहीं। 50 और 25 एक जोन है जहां से शुरू होता है। कहीं ना कहीं तो एक बॉटम आउट आएगा। जब बॉटम आउट आएगा, सेलिंग प्रेशर जब कम हो जाएगा, वहां पर एक पैटर्न दिखेगा, उस समय एंट्री करना। गाबा सर सॉरी, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, एनटीपीसी आपने मेंशन किया, लेकिन ये सवाल IRFC के ऊपर। सॉरी IRFC, मेरी गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। इस IRFC नो इश्यूज, मेरी गलती। IRFC का पैटर्न एकदम वीक है, क्लियर कट। अब वापस आ जाता है तो हो सकता है 50 भी देखने को मिले। मेरे पास ये होता स्टॉक तो मैं तो निकल जाता 100%। मैं नहीं रुकता, क्योंकि इसमें ब्लोआउट टॉप है, सेलिंग प्रेशर है, और जो क्लासिकल सेल पैटर्न है, हम विश्वास नहीं करेंगे सेल पैटर्न पर, किस पर विश्वास करें? तो इट्स आउट फॉर मी, एग्जिट। ओके तो वीकनेस यहाँ पे और भी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आप डायरेक्टली एग्जिट जो है करके चल सकते हैं। अगले जो दर्शक हैं पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं नितिन जी। नितिन जी गुड मॉर्निंग। नितिन जी आवाज आ रही है? नितिन जी गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास अपोलो टायर्स के शेयर्स है जिसकी बाइंग 523 और 23 है, और उसकी 1000 क्वांटिटी है। तो हाँ। अभी तो बहुत लॉस में चल रहा है, तो मैं आगे इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ? मेरा लॉन्ग टर्म एम है 2 साल तक का, मैं होल्ड कर सकता हूँ इसे। ओके अपोलो टायर्स 1000 शेयर्स पोर्टफोलियो में 523 की बाइंग है, 403 पे ये जो स्टॉक है वो कारोबार कर रहा है। गाबा सर क्या करा जाए? एक साइडवेज प्लेयर ये हमने पिछले काफी सालों से देखा है, अब क्या लगता है? सेक्टर तो अच्छा है अपोलो टायर्स, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ी वीकनेस है। साइडवेज से आपने कहा एब्सोल्युटली नाइसली एक्सप्लेन किया है। अगर बच जाए तो 370 के आसपास बच सकता, लेकिन है वीक। आज का पैटर्न देखो डेली का, वो भी वीक है, ट्रेंड नहीं है। सेक्टर अच्छा है, एक गाड़ी बिकती है तो 5 टायर बिकते हैं। सेक्टर अच्छा है लेकिन है वीक टेक्निकल स्ट्रक्चर, लेकिन पूरे सभी सेक्टर वीक है। तो आई थिंक इट्स, आपका देखिए नजर क्या है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। ओके लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अभी हम कोई भी स्टॉक उठा लें तो शॉर्ट टर्म में यही रिव्यू आ रहा है कि जो वीकनेस है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, बिकॉज मार्केट जो है इस तरीके से इस टाइम पे प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगले दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विकास जी। विकास जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैडम इन्फोसिस के शेयर्स थे 1398 पर 50 शेयर्स। ओके वैसे तो मैं अब देखता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कि क्या होल्ड करें या निकल जाए, क्या है? ओके इन्फी और पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में काफी पेन देखने को मिला, लेकिन आज गिरते बाजार में आज यहाँ पे एटलीस्ट फिर भी जो आईटी सेक्टर है थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया, बिकॉज ऑफ जो रुपी डॉलर का फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। बाइंग प्राइस आपका है 1398, 1253 पे ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर आईटी पैक ऑल टुगेदर और पर्टिकुलरली अगर हम इन्फी की बात करें तो कैसा लग रहा है? डबल वैमी, एक तो मार्केट डाउन है, कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट लीडर है, लेकिन और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अगेंस्ट है, तो दिक्कत वहां पर है। लेकिन है वीक है, जो भी अपमूव मिलते हैं वो सेल हो जा रहे हैं। बिग प्लेयर्स इसमें सेल करें, इसमें थोड़ी वीकनेस है। हो सकता है और लेवल देखें, अगर बाउंस करता है यहाँ पर 1-2 दिन में, ट्रम्प का 1-2 दिन का चक्कर देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो शायद एक अपमूव मिले यहाँ पर, वो करीब ले जाएगा इनकी 1320 1380 के आसपास, इनके कॉस्ट के आसपास, वहां पर एक एग्जिट कीजिएगा। सेल ऑन राइस इन्फोसिस। ओके सेल ऑन राइस और इन्फोसिस के ऊपर ये है।
स्ट्रैटेजी। चलिए, मेरठ से अगले दर्शक प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, जय माता दी जी, बताइए क्या सवाल। हम CNBC आवाज का मैं 2008 से रेगुलर देखता रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। और इसके लिए मैंने 2 लाइन में कहना चाहूंगा। जी जरूर। बाजार की हर हलचल की आवाज, सच और आंकड़ों का अंदाज, निवेश की राह दिखाए हर दिन, यही है CNBC आवाज की पहचान। राइट, थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छा आपने लिखा है और थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। इतने लंबे समय से आप CNBC आवाज को लगातार देखते आ रहे हैं और काफी फेजेस आपने देखे होंगे आते जाते, और पूरी की पूरी जो जर्नी है उसको आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। थैंक यू सो मच ऐसे प्यार देने के लिए, और होप सो आगे भी आप CNBC आवाज को देखते रहेंगे। बताइए सर, क्या सवाल। मैंने DLF के शेयर लिए हैं 100 ओके, और ये इस वक्त तो बहुत नीचे आ चुका है, क्या करें। ठीक है, DLF 720 की बाइंग है और 100 शेयर्स जैसे कि आपने बताया आपके पोर्टफोलियो में है। ऑल टुगेदर पूरा ही जो रियलिटी पैक है, यहाँ पे काफी ज्यादा वो जो वॉलेटिलिटी है हमें देखने को मिलती है, और जैसे कि आपने भी बताया कि काफी नीचे आ गया है। 720 से सीधा सीधा 520 के आसपास ये कारोबार इस टाइम पे कर रहा है। गाबा सर, क्या करा जाए। DLF लगातार पिछले 1 साल में हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है। बस हुआ था कि मई के टाइम पे थोड़ा सा ये बड़ा था, 700-800 के स्तर पे गया, लेकिन उसके बाद तो जो इसने डाउनवर्ड अपनी जर्नी स्टार्ट करी, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। एंटायर रियल एस्टेट पैक सेक्टर वीक है। DLF इन पर्टिकुलर की बात करें तो ये भी वीक है। ट्रेड करे 500। मुझे सरप्राइज नहीं होगा, अचरज नहीं होगा 400 भी देख सकते हैं तो वीक DLF। ओके, तो ये थी राय DLF में, और मार्केट में करीब करीब 12.25 लाख करोड़ हो गए हैं स्वाहा। इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड हाई के ऑफ में बैठे हुए हैं। रियलिटी में इतनी गिरावट, मीडिया, IT, FMCG पैक, हर जगह एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले जो दर्शक हैं अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी। विजय जी, गुड मॉर्निंग। विजय जी, आवाज आ रही है? चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ इनका। गाबा सर, ट्रेंट के ऊपर सवाल है। इनके पास 523 शेयर्स हैं ट्रेंट के, और 4500 के प्राइस में इन्होंने जो बाइंग है वो ट्रेंट में कर रखी है। क्या लगता है किस तरीके से इसको मैप किया जाए। आज भी करीब करीब 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है, और काफी सारे कंसर्न्स यहाँ पे बने रहते हैं। बहुत सारे जो स्टांस है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखी जाए या बाकी के फैक्टर्स देखे जाए तो प्राइस एक्शन पे ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करा जाए ट्रेंड में। है तो वीक स्ट्रक्चर 1000 to 8000 मल्टी बैगर बना। अब इसमें गिरावट है। ट्रेड करा है ट्रेंड 3416 पर, और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। आज का जो पैटर्न है ये भी वीक पैटर्न, और लोअर लेवल देख सकते हैं। तो इनका नजरिया इनको हिसाब से लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, लेकिन है